नमस्कार। आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हिंदी व्याकरण में मैं आपको पढ़ाऊंगी समास। समास का अर्थ है शब्दों का संक्षेपीकरण। समास विग्रह, शब्द पदों को अलग करना। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। जहां पर दो या दो से अधिक शब्द मिलते हों उन्हें समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। नील गाय, नीले रंग की गाय। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा आदि। उपसर्ग शब्द का बोध होता है यहाँ। आजन्म, जन्म से पर्यंत। यथाविधि, अवधि के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। बेकसूर, बिना कसूर के। निडर, बिना डर के। समास विग्रह करके उनके नाम बताएं, जैसे रातों रात, हर घड़ी, प्रतिवर्ष, प्रत्यक्ष, यथाशीघ्र, बीचों बीच, आसमुद्र, भरपूर। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या आदि योजक शब्दों का बोध होता है। नोट, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्न और जल। और अब पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। नोट, द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। उदाहरण के लिए त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दुसूती, 2 सूतों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। और अब अभ्यास कार्य करते हैं। समास विग्रह करके नाम बताएं। पंजाब, चारपाई, हार जीत, चतुर्भुज, यश अपयश, सप्त सिंधु, देश विदेश, अष्ट सिद्धि, गुण दोष और छात्र छात्राएं। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमेय, दूसरा पद उपमान होता है। विग्रह में रूपी या समान है जो शब्द का प्रयोग होता है। नोट करने की बात यह है कि कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि विशेषता का बोध होता है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। दही बड़ा, दही में डूबा है बड़ा जो। गुरुदेव, गुरु रूपी देव है जो। चरण कमल, कमल के समान चरण है जो। नील गगन, नीला है जो आसमान। और अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। इस समास में न पहला पद प्रधान होता है, न ही दूसरा पद, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। विग्रह में जिसके शब्द का प्रयोग होता है, जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके। आपने देखा ना, जिसके शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है भगवान शिव।
त्रिनेत्र को हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। इसके अर्थ का कोई मतलब यहाँ नहीं है। वीणा पाणी, वीणा पाणी में है जिसके, अर्थात सरस्वती। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, सरस्वती। गजानन, गज है आनंद जिसका, भगवान गणेश। गिरिधर, गिरि धारण किया है जिसने, भगवान कृष्ण। आइए देखते हैं समास विग्रह करके उनके नाम बताएं। ये अभ्यास के लिए है। काली मिर्च, पीतांबर, नीलकंठ, अकाल मृत्यु, महाजन, अंधकूप, घनश्याम, दशानन, चक्रधर, सदधर्म। और अब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक को चिन्ह लगता है, तृतीय विभक्ति में करण कारक से या के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक के लिए, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक से अलग, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक का के की, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक में और पर। तो नोट करने की बात यह है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वनगमन, वन को गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। आपने देखा यहाँ को शब्द का प्रयोग हुआ है और को किसका चिन्ह है, कर्म तत्पुरुष समास का। करण तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें 2 पदों के बीच में करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह है के द्वारा या से। उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे स्वरचित, स्व के द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। सूरकृत, सूर के द्वारा कृत। वाग्दत्ता, वाग से दत्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है। जैसे विद्यालय में है विद्यालय के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। और अब अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें 2 पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में। जैसे कामचोर, काम से जी चुराने वाला, काम से अलग हो गया। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। अब देखिए संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें 2 पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, के, की होते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दूर्वा दल, दूर्व का दल। देव पूजा, देव की पूजा। और अब अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा होता है और इसका चिन्ह होता है में या पर।
जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। दीन दयालु, दीनों पर दयालु। तत्पुरुष समास व उनके भेद, इसका अभ्यास कार्य अब हम देखेंगे। तत्पुरुष समास का अभ्यास। जलधारा, जल की धारा। संबंध तत्पुरुष, क्यों? क्योंकि इसमें की शब्द का प्रयोग किया गया है। देश, भक्ति, देश के लिए भक्ति। संप्रदान तत्पुरुष। रस भरा, रस से भरा, के द्वारा है, करण तत्पुरुष। शरणागत, शरण में आगत, अधिकरण तत्पुरुष। सत्श्रद्धा कर, श्रद्धा के कर, संबंध तत्पुरुष। मरणासन, मरण को आसन, कर्म तत्पुरुष। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला, अपादान तत्पुरुष। सिर दर्द, सिर में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष। बाणहत, बाण से आहत, अपादान तत्पुरुष समास। और अब थोड़ा सा गृह कार्य करेंगे आप। तत्पुरुष समास का भेद बताएंगे। जलमग्न, जल में मग्न। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। राजनीति, राजा की नीति। सुख योग, सुख का योग। कुशल, कला कुशल, कला में कुशल। समास पद का विग्रह करें और भेद का नाम बताएं। राजकुमारी, आचार निपुण, पदभ्रष्ट, शिवालय, देश रक्षा, सीमा रेखा, स्नान गृह, मदान, दानवीर, आचार, कुशल। अब समास विग्रह का समास बनाएं और भेद का नाम भी बताएं। पद से च्युत, जन्म से रोगी, स्वर्ग को प्राप्त, देश को गया हुआ, यज्ञ के लिए शाला, डाक के लिए गाड़ी, रोग से मुक्त, देव के लिए आलय, गौ के लिए शाला, जन को प्रिय। बच्चों, यदि आपने समास अच्छे से समझ लिया है तो ये अभ्यास कार्य करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आशा है आप अपना गृह कार्य जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।